नमस्कार प्यारे बच्चों, हम अगली क्लास लेके आए हैं बीएससी पार्ट 3 फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स में और अपना है लेक्चर नंबर 3। हमने पिछले लेक्चर में भी यही बातें की थी। हमने टॉपिक शुरू किया था प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैंने बताया था अलग अलग स्टेप वाइज काम करना है। और स्टेप वाइज जो काम हम करने जा रहे हैं उसके अंदर सबसे पहले मैंने बताया था डायग्राम। तो डायग्राम आप सभी लोगों ने बना लिया होगा। जिन्होंने नहीं बनाया वो अब डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके या रोक के बना सकते हैं। इसके बाद मैंने कहा था कि डायग्राम में क्या क्या लिखा हुआ वो थ्योरी आपको खुद से लिखनी है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज कमेंट आए मेरे पास जिन्होंने थ्योरी लिखी भी है और कुछ बच्चों ने फ़ोटो वगैरह भेजे हैं। बहुत अच्छा काम किया है। और बाकी भी सभी बच्चे आप कोशिश किया करो जिससे कि बेहतर हो सके सारी चीज़ें। तो एक बार प्रैक्टिस कर लो, एक बार कुछ थोड़ा बहुत कम लिखा जाए, थोड़ा गलत लिखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और प्रैक्टिस अगर ऐसे लिखने की सीख जाओगे तो फिर कभी भी ये रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए डायग्राम सबने बना लिया। इसके बाद इसके उपकरण या सिस्टम के बारे में लिखते हैं। तो लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें लिखना शुरू कीजिए। देखिए स्टेप वाइज लिखते हैं इसके अंदर हम कि वही एक ग्लास ट्यूब लेके चलेंगे, फिर दो प्लेट होंगी, एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक होगी, एक संग्राहक होगी, एक एमीटर लगा हुआ है, दिक् परिवर्तक लगा हुआ, वोल्टमीटर लगा हुआ, विभव वितरक, कुंजी और क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है। इन सभी चीज़ों की हमें बात करनी है। तो लिखिए इसमें मेरे प्यारे बच्चों, माना कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, माना कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक, माना कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्यवस्था उपरोक्त है। माना कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्यवस्था उपरोक्त है। उपरोक्त का मतलब जो हमने डायग्राम बना सके, जो बनाया है। ठीक है, द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज अबव, द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज अबव। अगली लाइन से लिखिए, इस प्रयोग के लिए एक निर्वात क्वार्ट्ज ट्यूब लेते हैं। इस प्रयोग के लिए एक निर्वात क्वार्ट्ज ट्यूब लेते हैं। फॉर दिस एक्सपेरिमेंट वी कंसिडर ए वैक्यूम क्वार्ट्ज या ग्लास ट्यूब। फॉर दिस एक्सपेरिमेंट वी कंसिडर ए वैक्यूम और क्वार्ट्ज ग्लास ट्यूब जिसमें धातु की दो प्लेटें P1 तथा P2 लगी हुई होती हैं। जिसमें धातु की दो प्लेटें P1 तथा P2 लगी हुई होती हैं। which consist two metallic plates P1 and P2। जिसमें धातु की दो प्लेटें P1 तथा P2 लगी हुई होती हैं। which consist two metallic plates P1 and P2। प्लेट P1, आगे लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्लेट P1 फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक, प्लेट P1 फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक तथा प्लेट P2 फोटो इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट होती है। प्लेट P1 फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक प्लेट P1 फोटो उत्सर्जक प्लेट तथा प्लेट P2 फोटो इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट होती है। प्लेट P2 फोटो इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट होती है। Here plate P1 is emitter of photoelectrons. Here plate P1 is emitter of photoelectrons and plate P2 is collector plate of photoelectrons and plate P2 is photoelectron collector plate and plate P2 is photoelectron collector plate। इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने के लिए एक माइक्रो एमीटर जोड़ते हैं। इस परिपथ में धारा का मान ज्ञात करने के लिए एक माइक्रो एमीटर जोड़ते हैं। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग
To find the value of current flowing in this circuit, we connect a microammeter. To find the value of current flowing in this circuit, we connect a microammeter. We connect a microammeter. We connect a microammeter. परिपथ में दिक् परिवर्तक परिपथ में दिक् परिवर्तक कुंजी के परिपथ में दिक् परिवर्तक कुंजी के तथा परिपथ में दिक् परिवर्तक कुंजी के वोल्टमीटर V परिपथ में दिक् परिवर्तक कुंजी के वोल्टमीटर V तथा विभव वितरक जुड़ा हुआ होता है In this circuit direction changing key capital K. In this circuit direction changing key capital K, voltmeter V and potential distributor is connected. Potential distributor is connected. ये तो हमने नीचे ये भी लिख सकते हैं कि बैटरी और एक कुंजी और जुड़ी हुई होती है। इस परिपथ में एक लाइन और लिख लीजिए, इस परिपथ में एक बैटरी तथा कुंजी भी जुड़ी हुई होती है। इस परिपथ में एक बैटरी तथा सामान्य कुंजी भी जुड़ी हुई होती है। This circuit also contains a battery and a simple key. This circuit also contains a battery and a simple key. तो ये तो हो गए मेरे प्यारे बच्चों सारे उपकरण के बारे में। ठीक है, उपकरण के बारे में हमने बताई दिया, डायग्राम हमने बनाई दिया। अब नीचे लिखिए, कुछ हेडिंग लगाइए। परिभाषा डेफिनेशन, किसकी परिभाषा डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ मैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इस पे प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं प्लेट P1 पर, और उससे क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तभी निकलेंगे जब एक निश्चित आवर्ती से ज़्यादा आवर्ती की प्रकाश किरणें प्लेट P1 पर आपतित होती हैं, तब भी उससे क्या बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। हर एक धातु की या प्रत्येक धातु की आवर्ती फिक्स होती है कि इस धातु के लिए इतनी आवर्ती का प्रकाश आएगा तभी ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा। तो पिछली क्लास ज़रूर देखिएगा प्यारे बच्चों, एक बार समझने के हिसाब से, बाकी कंटिन्यू चल ही रहे अपन। ठीक है, तो देखिए, हम निश्चित आवर्ती का प्रकाश जब इस पर आपतित होता है तब ही तो इससे क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। अरे क्या कहते हैं इनको, फोटो इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसके कारण जो करंट प्रवाहित होता है उसको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट या प्रकाश विद्युत धारा। जो करंट प्रवाहित होता है आई, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत धारा या फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं इसको, प्रकाश विद्युत धारा है, क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इससे क्या उत्सर्जित होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो करंट बनता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत धारा, या क्या कहते हैं इसको, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और जो धातु इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है, कौन सी धातु या प्लेट P1, इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक। फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक, इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटर। इस धातु या प्लेट को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटर। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। इनके कारण जो करंट या धारा बनती है उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट या प्रकाश विद्युत धारा। अब लिखिए बच्चन, आगे परिभाषा डेफिनेशन लगा के लिखिए मेरे प्यारे बच्चों। जब किसी धातु की प्लेट पर एक निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती, जब किसी धातु की प्लेट पर एक निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित होता है, जब किसी धातु की प्लेट पर एक निश्चित आवर्ती से अधिक, इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए, जब किसी धातु की प्लेट पर एक निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित होता है तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तथा इस घटना को या इस प्रभाव को
तथा इस घटना या इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, तथा इस घटना या प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, तथा इस घटना या प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। When light rays of a particular frequency, when light rays of particular frequency or more than particular frequency, when light rays of particular frequency or more than particular frequency are incidenting on a metallic plate, then there is emission of electrons, This effect, full stop, this effect is called photoelectric effect. This effect is called photoelectric effect. This effect is called photoelectric effect. अगली लाइन से लिखिए, इस प्रभाव में या इस घटना में उत्सर्जित होने वाले, इस प्रभाव में या इस घटना में उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को, इस प्रभाव में इस घटना में उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस प्रभाव में या इस घटना में उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स या द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लिखना, द इलेक्ट्रॉन्स इमिटिंग इन दिस प्रोसेस, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर इमिटिंग या आर इमिटिंग in this process are called photoelectrons, इन इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित विद्युत धारा, इन इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित विद्युत धारा को, इन इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित विद्युत धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित विद्युत धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। करंट फ्लोइंग due to these electrons, current flowing due to these electrons is called photoelectric current. Current flowing due to these electrons is called photoelectric current, is called photoelectric current, is called photoelectric current. जिस धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जिस धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जिस धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जिस धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसे, जिस धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसे फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक प्लेट कहते हैं। जिस धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसे फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक प्लेट कहते हैं, उसे फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक प्लेट कहते हैं। The electron emitting plate, the electron emitting plate, the electron emitting metallic plate, the electron emitting metallic plate is known as photoelectron emitter, is known as photoelectron emitter, is known as photoelectron emitter। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम में क्या क्या चीज़ें थी वो सारी बताई मैंने। इसके बाद मैंने कहा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। जब एक निश्चित आवर्ती, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की लाइट अगर एक धातु की प्लेट पर आपतित होती है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना है इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, या क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन इससे निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के प्लेट P2 पे पहुंचने पे इससे करंट या धारा प्रवाहित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत धारा, या उसे हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जिस धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस प्लेट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक या फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटर। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास डेफिनेशंस और डायग्राम में क्या क्या है। अब काम क्या करेगा, वर्किंग प्रोसेस क्या क्या है, क्या क्या इसमें चेंजेस हम करेंगे। तो इसमें आगे हेडिंग लगाइए मेरे प्यारे बच्चों, कार्य प्रणाली या वर्किंग प्रोसेस, कार्य प्रणाली या वर्किंग प्रोसेस। कार्य प्रणाली है क्या 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 शुरू करेंगे हम, वर्किंग प्रोसेस। ठीक है, कार्य प्रणाली या वर्किंग प्रोसेस। कार्य प्रणाली कैसे शुरू होती है एक बार समझ लो मेरी बातें। इसमें क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉन P2 प्लेट पे संग्रहित होंगे या कलेक्ट होंगे। कलेक्ट या होने के बाद जैसे ही इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा होगी तो आवेश चार्ज के कारण इसमें करंट फ्लो होगा। करंट माइक्रोमीटर से क्या कर लेंगे, चेक। एक बार करंट बढ़ता है
और उसके बाद स्टडी हो जाता है। ठीक है, यहाँ अगर इसके डायरेक्शन चेंज करें, इसकी क्या करें, डायरेक्शन चेंज, तो फिर उसको अपन पढ़ेंगे। डायरेक्शन चेंज का मतलब है कि ये माइनस का रखते हैं, इस प्लेट को किसका रखते हैं, प्लस का, तभी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और ये प्लेट जो P2 है वो कौन से चार्ज के ऊपर आवेशित या चार्ज की हुई रहती है, प्लस या पॉजिटिव चार्ज पे रहती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपने हेडिंग लगाई होगी कार्य प्रणाली या वर्किंग प्रोसेस। ठीक है, अब कार्य प्रणाली या वर्किंग प्रोसेस में लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब प्लेट P1 पर निश्चित आवर्ती या उससे अधिक आवर्ती का प्रकाश, जब प्लेट P1 पर निश्चित आवर्ती या उससे अधिक आवर्ती का प्रकाश, जब प्लेट P1 पर निश्चित आवर्ती या उससे अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित होता है, जब प्लेट P1 पर एक निश्चित आवर्ती या उससे अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित होता है या उससे अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित होता है, तब प्लेट P1 से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तब प्लेट P1 से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तब प्लेट P1 से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तब प्लेट P1 से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन तब प्लेट P1 से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर पहुंचकर परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर पहुंचकर प्रकाश विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। When light rays, इंग्लिश में लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, when light rays of a particular frequency or more than that frequency, when light rays of particular frequency or more frequency are incidenting on plate P1, then there is emission of photoelectrons, and these photoelectrons reach at plate P2, and these photoelectrons reach at plate P2, and there is flow of photoelectric current, which is measured by microammeter, जिसका मापन, हिंदी में लिखिए मेरे दोस्तों, जिसका मापन माइक्रोएमीटर की सहायता से किया जाता है। अगली लाइन से लिखिए, प्लेट P1 तथा P2 के मध्य लगाए गए विभवांतर को वोल्टमीटर V द्वारा ज्ञात करते हैं। प्लेट P1 तथा P2 के मध्य लगाए गए विभवांतर को वोल्टमीटर V द्वारा ज्ञात करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट P1 and P2, the potential difference between plate P1 and P2 is measured with the help of voltmeter V. The potential difference between plate P1 and P2 is measured with the help of voltmeter V. परिपथ में जुड़ी हुई या परिपथ में लगी हुई दिक् परिवर्तक कुंजी की सहायता से, परिपथ में जुड़ी हुई या परिपथ में लगी हुई दिक् परिवर्तक कुंजी की सहायता से हम विभवांतर की दिशा
दिक् परिवर्तक कुंजी की सहायता से हम विभवांतर की दिशा को परिवर्तित या उल्टा कर सकते हैं। हम विभवांतर की दिशा को परिवर्तित या उल्टा कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस between plates P1 and P2. We can convert direction of potential difference between plate P1 and P2 with the help of direction converter key. We can convert direction of potential difference between plates P1 and P2 with the help of direction converter key capital K. With the help of direction converter key capital K. With the help of direction converter की कैपिटल K। अब देखिए ये हुई हमारे पास बात कि काम कैसे करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसकी सहायता से दिशा बदल सकते हैं, इसकी सहायता से वोल्टेज चेक कर सकते हैं, विभवांतर चेक कर सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा धारा या करंट में। तो देखिए एक छोटा सा ग्राफ लेके चल रहा हूँ, उस ग्राफ से ही हम क्या लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे। उस ग्राफ से ही हम क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, थ्योरी लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लिया होगा सबने, हिंदी इंग्लिश कोई समस्या नहीं होगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करो मेरे प्यारे बच्चों कि हमने सर पूरा लिख लिया है। ये देखो बहुत ही आसान टॉपिक है, बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा और हर एक स्टूडेंट इन 1-2 क्लासों में जिसने पढ़ लिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जिसने 1 या 2-3 क्लासों में पूरा करा देंगे, अभी पार्ट्स में पूरा करा रहा हूँ मैं। और जिसने पूरी क्लासें पढ़ ली इसका मतलब वो अवश्य एग्ज़ाम में 4-5 नंबर लेके निकल गया। ठीक है ना, तो 2-3 क्लासें 4-5 मार्क्स या नंबर देने वाली हैं, आपको नंबर दिलाने वाली हैं, तो मिस मत कीजिएगा। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अपन रटने का कोई कंसेप्ट नहीं लगा रहे, इसमें सारी चीज़ें समझ के कर रहे हैं। पहले डायग्राम को समझा, फिर खुद की लैंग्वेज में लिखना सीखा, फिर मैंने लिखा दिया, जिससे सारी चीज़ें टैली हो गई। किसी प्रकार की कोई गलती की कोई समस्या नहीं है। अब देखिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ प्यारे बच्चों, तो ग्राफ बनाइए मेरे साथ और उसके बाद बात करते हैं अपन। ठीक है, तो देखिए ग्राफ जो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस और किसके बीच में, करंट और धारा के बीच में। करंट या किसके बीच बना रहे हैं, धारा के बीच में। ठीक है, अब देखिए जो ग्राफ हम बनाएंगे वो इस तरीके का बनेगा यहाँ। अब उस ग्राफ से हम विश्लेषण निकालेंगे, उस ग्राफ से हम विश्लेषण निकालेंगे। ये है तीव्रता या इंटेंसिटी। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तीव्रता या इंटेंसिटी। ये पहली तीव्रता है और वो अगली दूसरी तीव्रता है। ठीक है, तीव्रता है ये क्या है आपके पास, इंटेंसिटी। बनाओ एक बार डायग्राम बनाओ, फिर समझते हैं इसको। बहुत ही आसान कंसेप्ट है आपके पास और उससे चलेंगे अपन। देखिए इसमें क्या है आपके पास कि हम जो प्लेट P2 है, उसके विभव या पोटेंशियल में चेंज करते हैं। उसके विभव या पोटेंशियल में हम चेंज करते हैं। चेंज करने पर इधर ऊपर किसकी वैल्यू देखते हैं, करंट की। तो ये ग्राफ किसके लिए बना है, करंट के लिए बना है। लेकिन इस पूरे काम में जो तीव्रता रखी गई है प्रकाश की, एक बार देखिए ऐसे नहीं बनता ये एक बार देखो बना लिया होगा सबने। अब देखो समझिए इसको एक बार। ठीक है, एक बार सबसे पहले मैंने तीव्रता इंटेंसिटी फिक्स कर दी कि मैंने 10 रखनी है, 5 रखनी है, फिक्स कर ली पूरे के लिए। फिर एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं अपन कि वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते हैं, विभव या पोटेंशियल बढ़ाते हैं और पोटेंशियल में चेंज करते हैं। तो ये करंट या धारा एक बार बढ़ती है और उसके बाद में लगभग एक समान या स्थिर हो जाती है। इसको स्टेडी स्टेट कहते हैं। यही हुआ आपके पास, यही तो हुआ मेरे प्यारे बच्चों। दूसरी बार बोले कि तीव्रता इंटेंसिटी दूसरी लेके चलते हैं, उसमें क्या होगा भाई, पहले मान लो मैं 5 तीव्रता थी प्रकाश की, इस बार मैंने तीव्रता इंटेंसिटी कितने ले ली, सपोज करो 8 ले ली। 8 ले ली तो क्या होगा, ग्राफ वैसा का वैसा ही बनेगा, सेम, बस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ग्राफ का जो शेप होगा, जो कर्व की जो शेप आएगी वो शेप सेम आएगी, लेकिन वो थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। इसका मतलब ये कहता है कि जो पैटर्न रहेगा, किसका पैटर्न, विभव परिवर्तित करने पर प्लेट P2 पे अगर विभव परिवर्तित करते हैं तो जो पैटर्न रहेगा करंट या धारा बढ़ने का वो एक समान रहता है।
भाई जैसे यहाँ धारा बढ़ती है फिर वापस एक समान हो जाती है, यहाँ भी धारा बढ़ी शुरुआत में फिर एक समान हो जाती है। अब ये हुआ कैसे? ऐसा हुआ कैसे? देखो क्या होता है, शुरुआत में ये बढ़ती कैसे है। शुरुआत में क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं इस पे और शुरुआत में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन एकत्रित होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते हैं तो उनसे अचानक से धारा बहती है। अचानक से क्या बनती है? धारा या करंट। तो अचानक से ग्राफ क्या आ जाता है? ऊपर। ठीक है, इसके बाद एक सामान्य धारा बहती है जो नॉर्मल फ्लो में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से उत्सर्जित होते हैं, यहाँ पहुँचते हैं और क्या बनता रहता है? करंट। तो फिर एक समान धारा बहती है। ठीक है, प्लेट P2 पर शुरुआत में कुछ इलेक्ट्रॉन एकत्रित होते हैं जिनके कारण अचानक से करंट में बूम आता है और उसके बाद में एक निश्चित अंतराल से इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं, प्लेट P2 पर पहुंचते हैं और किसका निर्माण होता है? धारा का। तो थ्योरी में क्या लिखेंगे हम कि प्लेट P2 पर विभव परिवर्तित करने, प्लेट P2 पर विभव परिवर्तित करने पर धारा के सापेक्ष विभव परिवर्तित करने पर धारा के संगत वक्र से ज्ञात होता है कि प्लेट P2 पर विभव परिवर्तित करने पर या करने से धारा के संगत वक्र से ज्ञात होता है कि धारा के संगत वक्र से ज्ञात होता है कि धारा के संगत वक्र से ज्ञात होता है कि धारा के संगत वक्र से ज्ञात होता है कि धारा के संगत वक्र से ज्ञात होता है कि जब प्लेट P2 को क्या क्या ज्ञात होता है? जब प्लेट P2 को धनात्मक विभव पर रखा जाए, जब प्लेट P2 को धनात्मक विभव पर रखा जाए, पोटेंशियल बढ़ रहा है मेरे बच्चों। जब प्लेट P2 को धनात्मक विभव पर रखा जाए, जब प्लेट P2 को धनात्मक विभव पर रखा जाए तो प्रारंभ में धारा का मान बढ़ता है, तो प्रारंभ में धारा का मान बढ़ता है, उसके पश्चात स्थिर बना रहता है। प्रारंभ में धारा का मान बढ़ता है, उसके पश्चात स्थिर बना रहता है। प्रारंभ में धारा का मान बढ़ता है, उसके पश्चात स्थिर बना रहता है। by the curve between potential at plate P2 and current I we obtain following conclusions, comma when plate P2 at positive potential, when plate P2 at positive potential then there is increment in current, and after while it remains steady. There is increment in current, after while it remains steady. ये तो हुआ कि ये माइनस का है और ये किसका है? प्लस का। अब मैं बदलूंगा दिशा बदलूंगा तो ये तो हो गया प्लस का मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या कर लिया मैंने? माइनस का। ये जो माइनस V0 है ना, अभी तक इसकी मैंने बात नहीं करी, अब इसकी बात होगी क्या चीज़ है क्या नहीं है, बहुत डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे अपन इसकी। इसको तो कर लिया प्लस और इसको क्या कर लिया? माइनस। तो अगली लाइन से लिखिए, अब यदि प्लेट P2 ऋणात्मक विभव पर है, 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 अब प्लेट P2 ऋणात्मक विभव पर है, इफ प्लेट P2 एट नेगेटिव पोटेंशियल, इफ प्लेट P2 एट नेगेटिव पोटेंशियल देन, तब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से समझना, पहले समझा रहा हूँ मैं इस चीज़ को। यहाँ देखो बोर्ड में, यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश आपतित हुआ, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए। क्या उत्सर्जित हुए? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। इलेक्ट्रॉन किसके हैं? नेगेटिव चार्ज के। और ये कौन सा चार्ज है? यहाँ इस प्लेट P2 पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव के बीच में आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन काम करेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी इतनी अधिक होती है कि वो कुछ इलेक्ट्रॉन तो प्रतिकर्षण, देखो ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ प्लेट P2 कौन से चार्ज पे है? नेगेटिव चार्ज पे। और यहाँ से क्या उत्सर्जित हुए? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हुए उनकी गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी इतनी अधिक रहती है कि वो प्रतिकर्षण के बावजूद भी कौन सी प्लेट पे पहुँच जाते हैं? P2 पे। अब ये पहले से नेगेटिव चार्ज था, कुछ इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी जिनकी ज़्यादा थी
उसके कारण, गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी के कारण, जिनकी गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, वो उस गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी के कारण, वो उस गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी के कारण किस पे पहुंच गए? प्लेट P2 पे। कुछ तो नहीं पहुंच पाए, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, लेकिन जिनकी गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी वो कौन सी प्लेट पे पहुंच गए? P2 पे। अब P2 पे और थोड़े 1-2 इलेक्ट्रॉन और पहुंच गए, कुछ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये पहुंच गए, कुछ तो इधर रह गए किनकी ज़्यादा थी। अब भाई साहब पहले से इसमें क्या था? माइनस। अरे बालकों क्या था इसमें? पहले से क्या था? माइनस 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 चार्ज था, क्योंकि कौन से आवेश पे? नेगेटिव चार्ज पे। और कुछ इलेक्ट्रॉन इधर और पहुंच गए, तो नेगेटिव पहले से था, कुछ इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज और पहुंच गया, तो यहाँ बन गया बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, बहुत बड़ा नेगेटिव चार्ज बन गया। अब तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की हिम्मत नहीं है इधर से कि इस नेगेटिव चार्ज और इसके बीच में, इस यहाँ बहुत बड़ा नेगेटिव चार्ज बन गया और इधर वाला इलेक्ट्रॉन है ही। अब इधर वाले इलेक्ट्रॉन और इस नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये बड़ा नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में भारी प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं पहुँच पाएगा? अब कोई भी इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं पहुँच पाएगा? प्लेट P2 पर नहीं पहुँच पाएगा। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर नहीं पहुँच पाएगा। तो लिखिए इसमें प्यारे बच्चों, तो इसमें लिखिए प्यारे बच्चों, हमने ये तो लिख ही लिया कि जब प्लेट P2 पर विभव क्या हो? नेगेटिव कर दिया जाए, ये तो लिख लिया हमने। तो लिखिए इस स्थिति में प्रवाहित धारा, इस स्थिति में प्रवाहित धारा का मान, इस स्थिति में प्रवाहित धारा का मान एकदम शून्य प्राप्त होता है। इस स्थिति में प्रवाहित धारा का मान एकदम शून्य प्राप्त होता है। इन दिस सिचुएशन करंट इज जीरो। 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 यहाँ प्रतिकर्षण के बावजूद भी, यहाँ प्रतिकर्षण के बावजूद भी कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्रतिकर्षण के बावजूद भी कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर पहुँचते हैं। यहाँ प्रतिकर्षण के बावजूद भी कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर पहुँचते हैं, प्लेट P2 पर पहुँचते हैं। यहाँ प्रतिकर्षण के बावजूद भी कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर पहुँचते हैं। ब्रैकेट में लिखिए, वही फोटो इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर पहुँचते हैं जिनकी गतिज ऊर्जा अत्यधिक हो। वही फोटो इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर पहुँचते हैं जिनकी गतिज ऊर्जा अत्यधिक हो, जिनकी गतिज ऊर्जा अत्यधिक हो, और प्रकाश विद्युत धारा में अपना योगदान देते हैं, और प्रकाश विद्युत धारा में अपना योगदान देते हैं। इस इंग्लिश में लिखिए, ड्यू टू रिपल्सन इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एबल due to repulsion electrons are not able to reach at plate P2. Electrons are not able to reach at plate P2, but fewer electrons of higher kinetic energy reach at plate P2, but fewer electrons of higher kinetic energy reach at plate P2 and contribute in photoelectric current. इस प्रकार प्लेट P2 पर ऋणात्मक विभव माइनस V नोट, इस प्रकार प्लेट P2 पर ऋणात्मक विभव माइनस V नोट इतना अधिक हो जाता है। इस प्रकार प्लेट P2 पर ऋणात्मक विभव माइनस V नोट, इस प्रकार प्लेट P2 पर ऋणात्मक विभव माइनस V नोट इतना अधिक हो जाता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर नहीं पहुंच पाता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर नहीं पहुंच पाता है।
there is too much high negative potential V naught, there is too much high negative potential, there is too much high negative potential minus V naught at plate P2, there is too much high negative potential minus V naught at plate P2 due to which no any electron can able to reach at P2, no any electron can able to reach at plate P2. इस प्रकार यहाँ शून्य धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार यहाँ शून्य धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार यहाँ शून्य धारा प्रवाहित होती है। बाय दिस वे देयर इज जीरो करंट, बाय दिस वे जीरो करंट, बाय दिस वे देयर इज जीरो करंट। एक लाइन और लिखिए, वी नोट को निरोधी विभव, वी नोट को निरोधी विभव कहते हैं। वी नॉट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी नॉट को निरोधी विभव कहते हैं, वी नॉट को निरोधी विभव कहते हैं। वी नॉट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये कंसेप्ट था मेरे दोस्तों कार्य प्रणाली का। जब इधर माइनस होता है और इधर क्या होता है प्लस, तब तो इलेक्ट्रॉन माइनस के इधर प्लस के चले जाते हैं और करंट प्रवाहित हो जाता है। ठीक, पहली थ्योरी में तो लिखना है। दूसरी थ्योरी में हम क्या करेंगे, इसकी दिशा विपरीत कर देंगे। देखो रटने की जरूरत नहीं, समझ लो, फिर वही जो लिखा है वही जो बोल रहा हूँ वही लिखा हुआ मिलेगा वहाँ पे। अगर इसका डायरेक्शन बदल देंगे तो ये प्लस का हो गया और ये किसका हो गया मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का। तो उस स्थिति में क्या होगा, ये माइनस का, इलेक्ट्रॉन किसका, माइनस का। दोनों के बीच क्या लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पे नहीं पहुंच पाते। उसके बावजूद भी कुछ इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि वो प्रतिकर्षण को भी भेद कर, पेनिट्रेट करके उसको, और कहाँ पहुँच जाते हैं, प्लेट P2 पर पहुँच जाते हैं। पहले से माइनस था भाई साहब और कुछ इलेक्ट्रॉन और पहुँच गए, इस पर और बड़ा माइनस बन गया। अब तो जिसकी गतिज ऊर्जा चाहे जितनी हो वो नहीं पहुंच पाता। अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं पहुंच रहे तो धारा या करंट बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो इस स्थिति में करंट या धारा कितना होगा, जीरो। कौन सी स्थिति में, जब ये नेगेटिव हो और ये क्या हो, पॉजिटिव हो। अब यहाँ इतना नेगेटिव विभव बन जाता है माइनस वी नॉट की कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँच पाता। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच पाता तो ये जीरो, ये पॉजिटिव था, करंट था, इसमें तो नेगेटिव आ गया, इतना ज़्यादा नेगेटिव बन गया और कितना हो गया, माइनस वी नोट हो गया। कितना हो गया, माइनस वी नोट। अब माइनस वी नोट पे देखो, ये ग्राफ ऊपर है क्या, यहीं है माइनस वी नोट पे। माइनस वी नोट से ऊपर है क्या, नहीं है। माइनस वी नोट पे तो ग्राफ बिल्कुल यहाँ टिका हुआ है। इसका मतलब करंट या धारा के लिए ग्राफ है क्या वी नोट पे ऊपर, नहीं है। अब कोई जीरो पे पूछे मेरे को कि जीरो पे करंट कितना है, भाई करंट की ये वैल्यू है, करंट की है कि नहीं है, करंट या धारा की वैल्यू। अब माइनस वी नोट पे कोई करंट है क्या, नहीं है। तो इस माइनस वी नोट जो पोटेंशियल है इसको हम क्या कहते हैं, निरोधी विभव या क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन P1 से P2 पे नहीं पहुंच पाता और किसी भी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होती। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने जो हम शुरू किया था प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें डायग्राम बनाया, उपकरण बताया, परिभाषाएं बताई और इसकी क्या बता दी, कार्य प्रणाली। अगली क्लास में इस प्रयोग को करने से क्या क्या रिजल्ट्स निकले और रिजल्ट्स बताने के बाद आपका ये टॉपिक हो जाएगा खत्म। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के लिए बड़ा क्वेश्चन आता है, 4 से 5 नंबर छोटा भी आ जाता है कई बार साथ में। तो 4 से 5 नंबर लेके निकलने वाले हो, इन क्लासों से मिस मत कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सभी बच्चों तक शेयर कीजिए, पहुंचाइए। हमने बहुत बड़ी मुहिम चला रखी, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, सारे बैचेज चालू हैं अपने पास, तो सब बच्चों तक पहुंचाइए प्यारे बच्चे, जिससे सब बच्चे पढ़ सके। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में प्यारे बच्चों।